भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का होलनाक मंसूबा बेनकाब। भारत के दहशतगर्द गिरोह और भारतीय हैंडलर्स सहूलतकारों दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने उनको कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया। शहरी मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय एजेंट अशोक कुमार आनंद और युगेश कुमार बराह रास्त मुलविस थे। सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा, भारतीय एजेंट से मुतालिक हमारे पास सबूत हैं। भारतीय एजेंट ने शाहिद लतीफ को कत्ल करने का इतराफ किया। भारतीय एजेंट ने जुरती कातिल के जरिए मोहम्मद रियाज को कत्ल कराया। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में मुलविस हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एजेंट को पकड़ा जिसने इतराफ जुर्म भी किया। हमारे पास पाकिस्तान में भारतीय एजेंटों की तफसीलात मौजूद हैं। एक मेहरबान कहता है, हुकूमत मिली तो सियासी कैदियों को रिहा करूंगा। उसको बताना चाहता हूं, नवाज शरीफ के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। सदर मुस्लिम लीग नून ने मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 9 मई को मुल्क के साथ दुश्मनी की गई। मुल्क दुश्मनों से पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया। सस्ती बिजली, खाद, मुफ्त इलाज और अद्वियात दी। नौजवान मुल्क का असल सरमाया है। हुकूमत मिली तो नौजवानों को ज़राई कर्जे देंगे। कोई वजह तो है, शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। हमारे मुखालिफ तो घर से ही नहीं निकल रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुजरात में जलसे से खिताब। बोले, चौथी बार बनने वाला वज़ीर आज़म कह रहा है मंशूर पर काम जारी है। जो कहते थे पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है, वो आज पीपल्स पार्टी के जलसों में जियालों की तादाद और जज्बे से परेशान हैं। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। अवाम साथ दें, मिलकर शेर का शिकार करें। सिर्फ पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम चला रही है। हम गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। खवातीन को बिला सूद कर्जे फ्राहम करेंगे। एक शख्स कहता है, नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। जिन्हें मंशूर नजर नहीं आ रहा वो लाहौर की तरक्की देख लें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। लाहौर के हल्का NA 119 में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, नून लीग के अलावा किसी जमात ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। दीगर जमातें 15 साल में 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकते। उनका काम सिर्फ तनकीद करना और इल्जामात लगाना है। नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवाए जा सकते हैं। हुकूमत मिली तो अवाम को महंगाई से निजात दिलवानी है। एक फितने ने मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। कोई पाकिस्तानी सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। बोले, आज की सियासत शरीयत के नज़र में दुरुस्त नहीं है। अमन मुआशरे की ज़रूरत है। मुल्क में अमन ना आने तक मईशत ठीक नहीं हो सकती। शरीयत पर चलने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। अवाम के जान, माल, इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ असल मसला है। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 38 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को मुतादिद शोकाज नोटिस जारी किए। शोकाज नोटिस के बावजूद PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। बानी PTI का पूरा फोकस इलेक्शन पर है। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर ने तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा दोहरा दिया। बोले, अपने उम्मीदवारों को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का कहा है। एक जमात को बाहर रखकर शफाफ इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। इलेक्शन से ही कानून की बालादस्ती होगी। मेरी सियासत का मकसद सिर्फ अवाम की खिदमत करना है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधरा में कारकुनों से खिताब। कहा, हमारा फर्ज है कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं और बुलंदी पर लेकर जाएं। हमारा मिशन पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना है। हमने अपने मंशूर में किसानों के लिए शानदार पैकेज दिया है।
इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वजीर इत्तलात ने तमाम क़ियास आराइयां मुस्तरद कर दी। मुर्तज़ा सोलंकी का इलेक्शन से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का भी शिकवा। कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। अमल दरामद जरूरी है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए बैरूनी कुव्वतों की कारस्तानियों का खदशा भी जाहिर कर दिया। इंतखाबात से कबल नून लीग की दरारें भरने की कोशिश। हलकों की सतह पर इख्तिलाफात खत्म करने के लिए तश्कील कमेटी की कोशिशें रंग लाने लगी। जहलुम और सरगोधा में मुखालिफ धड़ों में सुलह। पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के हक में दीगर धड़े दस्तबरदार हो गए। राजा मतलूब मेहदी और राजा तालिब मेहदी मुस्लिम लीग नून के जहलम से नामजद उम्मीदवार चौधरी फरख अल्ताफ के हक में दस्तबरदार। सरगोधा में हामिद हमीद भी मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत के हक में दस्तबरदार। नाराज लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग में इख्तिलाफात का दावा कर दिया। बोले, नवाज शरीफ कायद थे लेकिन नून लीग की मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बोले, इलेक्शन से पहले लोगों को कभी पुलिस बुला रही है, कभी नैब और कभी एंटी करप्शन। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनके साथ ये भी ऐसा ही हो रहा है। इलेक्शन को शफाफ बनाया जाना चाहिए। ये सिस्टम 2018 में चला, न अब चलने वाला है। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई जारी है। मुजमुई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। कौमी और सूबाई असेंबलियों के 250 से जायद हलकों के बैलेट पेपर्स छप गए। अदालतों में इंतखाबी निशानात से मुतालिक 90% से जायद केसेस निपटा दिए गए। सिर्फ 10% केसेस के फैसले होना बाकी। ज़राए इलेक्शन कमीशन का दावा। आम इंतखाबात के लिए अमले की तफसीलात सामने आ गईं। 11,99,900 से जायद प्रिजाइडिंग अफसरान समेत दीगर स्टाफ तैनात। पंजाब में अमले की तादाद 7,18,265 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,900 से जायद, जबकि सिंध में 2,42,400 से जायद स्टाफ ड्यूटी देगा। बलूचिस्तान में 57,300 इंतखाबी अमला तैनात। खैबर पख्तूनख्वा में 15,737 पोलिंग स्टेशन और 47,526 पोलिंग बूथ कायम। 4,812 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दे दिया गया। आम इंतखाबात में अमन बरकरार रखने का मिशन। इस्लामाबाद में आतिशबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। बारूदी मवाद से स्टोन क्रशिंग पर भी दफा 144 नाफिज। स्पीकर और साउंड सिस्टम के बेजा इस्तेमाल और फिरका वाराना तकारीर पर भी कार्रवाई होगी। वॉल चॉकिंग और पैम्फलेट की तकसीम से भी रोक दिया गया। खुले पेट्रोल की फरोख्त पर भी पाबंदी आयद। रेड जोन में किसी भी किस्म के अवामी इज्तिमा पर भी दफा 144 नाफिज। इंतखाबी मुहिमात में सरकारी अफसरान की तस्वीर का इस्तेमाल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम मुरासला भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान को सरकारी अफसरान की तस्वीर इस्तेमाल करने पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, 3 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। कराची में भी इंतखाबी मुहिम का जोश होश पर गालिब आ गया। अदालती अहकामात की सरेआम खिलाफ वर्जी। सरकारी इमलाक पर उम्मीदवारों की तस्वीर, बैनर्स और पोस्टर्स सजा दिए गए। नाराज वोटर्स भी हरकत में आ गए। झंडे और बैनर्स उतारकर टूटी सड़कों और खुले नालों पर लगाना शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को जीडीए का इंतखाबी निशान देने से माजरत कर ली। फहमीदा मिर्जा के कागजात रिटर्निंग अफसर और ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद किए। एक वक्त में एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं हो सकता। बदीन से उम्मीदवार मोहम्मद हसाम मिर्जा को जीडीए का इंतखाबी निशान सितारा पहले ही अलॉट हो चुका, अब नजरसानी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कालेदम करार। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। आजाद उम्मीदवार सनम जावेद ने भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। सनम जावेद के N119, N120 और PP 150 से कागजात मुस्तरद हुए थे। N163 से शौकत बसरा ने भी अपील दायर कर दी।
कहाँ गए वो वादे वो इरादे, इंतखाब से पहले अवामी एहतसाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमदाद पताफी को हल्के का दौरा महंगा पड़ गया। सड़क नहीं बनी, सैलाब की तबाही भी अकेले झीली। हम फोन करें तो उठाते भी नहीं हैं। अपनी मुश्किलात किसको बताएं, अब वोट मांगने आ गए हैं। वोटर की इज्जत करेंगे तो वोट मिलेगा। नौजवानों ने 5 साल की भड़ास निकाल दी। वली नहीं जो पता चलता कि रोड नहीं बन सका। इमदाद पताफी की वजाहतें। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के रिकॉर्ड कराए बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ गई। सुहेल महमूद ने 22 जनवरी को अपना बयान कलमबंद कराया था। मार्च 2022 को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर से टेलीफोनिक राबता हुआ। सफीर ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्राय साउथ और सेंट्रल एशिया से मुलाकात का बताया। सफीर ने कहा उन्होंने इस बातचीत के हवाले से वजारत खारजा को साइफर टेलीग्राम भिजवाया है। मैंने हिदायत के साथ साइफर टेलीग्राम की कॉपी की तकसीम की मंजूरी दी। बयान का मतन।